दिन दिवाली काम न करने रूटीन खराब है ये। मैं निकला गोंद में अब बाहर बैठ शुरू है ये मैं। हाँ हम बाहर थोड़ा लेट हो गए हैं। वो बुरा गोंद है ना। तो वहाँ पे एक जगह मुन्ना खेत पेड़ बढ़िया ना। बेलिया पोरू कोने रहे ना दिवाली बाद अपन रूटीन में उनमें बहुत लाग लगे गए। वापस ही करना बहुत मुश्किल। परचेत की तीन रहा है। नहीं इसके तो मित्रों दीपावली मात्र 2 दिन थोड़ा काम धाम से विरक्ति हमने ली और उसके बाद बहुत सारे काम खड़े हैं बिल्कुल बेतहाशा। तो जो माशा चढ़न में अब ये काम करनी है मेरे पास बाहर में करना ही करना ठगाई। अब कई लोग जिम में जावे तो नहीं गए ने तो आ दिन दे 1-2 दिन अब मेरे पास ये करंट भी वो पहाड़ में ये ऐसा को नहीं गया मास उठन है। तो 2 दिन का दिवाली मनाना आराम करना बहुत घातक रहा। भारी पड़ो भारी। अब ये तुम समझो सोमवार बैठी मिल बिल्कुल काम न कर खेत पातो। सोमवार 1 मंगल 2 बुध 3 बेपे 4 आज शुक्र 5 दिन है। घर के उड़द की दाल कहते वन में इस मुंडारे 2 बोरी मार 2 बोरी मतलब पोर पर आ रहे 2-3 के घर डरम मारने भी हुई पे कबुआ भी आई घर आके मारने दे ले अब आप बिल्कुल क्या ना होने। अब हमने खेती से मित्रों गांव पहाड़ में लोगों ने इस कार्यक्रम को समेट दिया ना। तो ये काम करिए नादिम गण खाने पीने तो उसका करूँ हम इस बारे में सब कोरोना बाद जो मास्क पहनना हुआ ना कहीं ने वो फैशन ले पड़ा है। और देखा लड़ जी हल्द्वानी में ये ब्लॉगर है होनी वाली घर वाली ब्योल वो इसके ही एक काल मास्क हमें दे सभी बराबर काल मास्क पहनने है ना। तो मित्रों कोरोना के बाद मास्क से भी कई लोगों ने आदत है हम लोगों ने। अब मुझे यो कच्छ बनियान में भट चुटन डाली है माँ ये चुटन डाली ना ये के लिए अगर रील बड़ो मेल को बढ़िया कपड़े पहन के पहाड़ी और 4 ये हण हणनाक भी रील बने। तो अब दिवाली मना दे लोग पहले बढ़िया सा मेकअप शेकअप ये करके दिया बाती। अब हमारे वहाँ की पहाड़न में नमकीन ले वो तुलियाणी लग रही कोई कती लग रही 2-4 नमकीन सन उनार दगाड़ दिवाली मनाने गाँव पहाड़ ना। तो उसमें सजना धन ठीक है थोड़ा सा होने वाला था थोड़ा। अब तो महाराज बोला वो साफ कपड़े दौड़ पिछौड़ होने व्या पहली बेटी। अब हो पूजक जिगर नाच देवता ठा में बैठनू पूछ करनू ने महिला ले पुरुष ले 19 ले पटाखन में सन बटी बेर रील सन पटी बटी में बिहार आई ना हो पाए चलो कोई महालक्ष्मी पूजवेल क्या हुई नहीं पहली पटाखा दनकाल है जो वो अब वो लक्ष्मी चाहिए हाल महाराज तुम्हें ले इतना भटाम भुटम कर दिए ठीक पूर्णाक सब मार्ग बंद गए यार ये तो पटाखा पड़ी जाए फूल झड़ जगने व्या लक्ष्मी उन्हीं। और उधर उधर हरियाणा पंजाब के किसानों में पराली जला करके प्रदूषण हो गया उससे प्रदूषण होता है यार। हमारे वहाँ जो
पेड़ पौधों और लकड़ी धुआं ये एक स्वस्थ कार्बन है। इस कार्बन से कोई नुकसान नहीं होता है। तो जो जहरीला कार्बन है वो है गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, केमिकल। वो धुआं बहुत भारी होता है। हमारे वहाँ अगर हम आग भी लगेगी, जंगल में आग भी लगेगी, वो धुआं धीरे धीरे गायब हो जाता है और वो नुकसान भी नहीं करता है। लेकिन जिस धुएं में लेड है, कार्बन है, निकिल है, क्रोमियम है, तो वो धुआं होता है हमारे फैक्ट्रियों का जहरीला धुआं। तो वो वातावरण में जैसे ही नमी बढ़ती है बहुत भारी हो जाता है, वो छटता ही नहीं है। आग जलाने वाला धुआं, हम इतना आग जलाते पहले घरों में, हमारी जल को तो 70-80 साल चूल फूकनी हुई। क्या क्या आँखें सपने ले फूकी वो बता मैं इसने ले। तो मित्रों आज की परिभाषा है बदल गई है। तुम तो सुन आप रील बड़ुण्यान जिसने पटाखा नहीं फोड़ो कहा पहले उसको फोड़ो फिर पटाखा फोड़ो। तय मैं रील बड़ो आप तो डायलॉग से बोले, गीत से बोले, मुझे जाने। अरे महाराज तो पटाखा ने लिया आगे लिया भाई, सारे पशु पक्षी चिड़िया जानवर गुठा गुर तरसी जा रहे हैं। कुत्ते के अंदर बहुत ही छोटा दिल होता है, कुत्ते का हार्ड, और वो बेचार कुकुर लुक जनन भीतर फाटा तलन थे जान, फाटा तलन। छोटे छोटे डॉगी पालते हैं शहरों में, पेट्स पालते हैं, उनके लिए वो हानिकारक होता है। छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए हानिकारक होता है ना। क्या कहोगे यार, अब तो निर्गा लक्ष्मी चाहिए उन्हें, लक्ष्मी उन्हें रही लक्ष्मी लक्ष्मी ले वहाँ सुविधा जाग में जाने जहाँ गाड़ गुआड़ जन हिटड़ जाके लक्ष्मी का मुँह है। अब क्यों ना शहरन में अच्छा मैं ब्लॉगर घर घर गए मोहल्ली गली मोहल्ले गया तो वो ब्लॉगर नाम भीतर भीतर न्यूजन भेजने चलन भीतर भीतर है क्या भीतर की पकारे तो वाली न्यूज चुलिया न्यूज तो वो हमारे नदी की शहर में न्यूज थोड़ा पुराने दिवाली में ऐसा हुआ सब महाराज तो मित्रों ये होने गाँव पहाड़ में सैंड बैग ना काम। ओहो पहले ये काम करें जो नौकरी वाल भी सैंड बैग नौकरी वाल सैंड घरेलू और फौजी भाई साहब छुट्टी आ रहे हैं फिर इन्हें फाड़ी ये काम लेकर दिवाली मनाई। एक आदमी ये काम छोड़िए मित्रों, रिटायरमेंट के बाद शहर में बच गए वो ना, जिसने ज़िंदगी भर ये काम किया। तो मेरे को थोड़ा ताजुब इस बात का लगता है कि वो शहर में क्या कर रहे होंगे जिन लोगों ने ताज ज़िंदगी ये काम किया और जब वो रिटायरमेंट हुए तो फिर उन्होंने कहा साहब हम आराम करते हैं और हमारे को ऐसा हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि वो लोग वहाँ करते क्या होंगे। फिर कभी मुझे जब देखूँ मार्केट में गया कभी या सुबह शाम कभी जाने का मौका मिला तो देखता हूँ सुबह वहाँ पे लोग जो है सड़क में मॉर्निंग वॉक पर निकले ना। अब कोई वो अगर दूर देश का होता, बाहर से दिल्ली बम्बई से आया है और हमारे गांव पहाड़ में मॉर्निंग वॉक कर रहा है तो वो थोड़ा हमें विशेष लगता है। अब लगता है कि अपने ही गांव के लोग जो गांव से चले गए हाट कस्बों में रहते हैं तो सुबह सुबह वो जॉगिंग वॉकिंग मॉर्निंग वॉक में लगे रहते हैं। हम भी जाते हैं तो कभी रोड में देखा उनको। तो मित्रों ये मॉर्निंग वॉक, ये जॉगिंग और ये हमारा जो पारंपरिक जीवन शैली थी इसको छोड़ के लोग वहाँ चले गए। बोला क्यों गए? तो महाराज गांव में जो है ना बिल्कुल सुविधा नहीं है, हैं? सुविधा कब नहीं है? जब आज आपके पास पैसे हैं। जिस दिन हमारे पास पैसे नहीं थे, जिस दिन कुछ नहीं था उस दिन हमारे पास गांव में सारी सुविधाएं थी, सारी संपदा थी। आज लोगों के पास पैसा है तो बोला गांव में सुविधा नहीं है, क्योंकि पैसा है उन्होंने सुविधाएं खरीदनी थी तो वो है नहीं। और उस पैसे से अपने गांव और अपने गांव के लिए जो भी पैसा, एक ज़माने में गरीबी थी 200-250 रुपये आदमी को तनख्वाह मिलती थी,
और उससे उसको गांव के प्रति मोहब्बत थी। आज उसको लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, उसमें से 200 रुपये गाँव के लिए खर्च नहीं हो रहे हैं। गांव के बारे में कोई सोच नहीं है। आदमी शहर में इतना कुछ कर रहा है और मैंने फिर तरह तरह का न्यूज़ बना रहा हूँ। तो लोग बाग उन न्यूज़ों से भी चटकारे ले रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ है। और मित्रों अब क्या कहा जाए इसमें भी, लेकिन अब क्या कहा जाएगी। नहीं जो गांव पहाड़न बेटी शहरन में बस रहे हैं उन्हें मिले जो मुनी अगिल जाए बेहू अध्यक्ष बेहू नर ओए उस सारे अपन गांव पड़ोस इलाका खबर ली राखल पौनन में। हाँ मैं भी गया कुछ दिन पहले शहर में। हाँ तो जिन लोगों ने शहर में आज से 10 साल 15 साल पहले मकान बनाया, अब ये मकान ये तो पुराना है यो, वो नई फैसना मकान बनने बढ़ गया जो एल बढ़ने रहा जेल 15 साल 20 साल पहले पुराना मकान बढ़ाए भी, अब वो खरला आने रहे ये, लेकिन नहीं अब उन्होंने बोला नया फैशन बनाना है, फिर वो तोड़ना है। तो शहर का तो ऐसा है ना, हर रोज़ फैशन बदलता है। वहाँ मकान का कहो, घरवाली का कहो, बच्चों का कहो, सिर्फ ये घर वालों नहीं बदलनी हुई, सब फैशन वहाँ बदल ही चले। तो मित्रों हमारे वहाँ अभी इतना बदलने वाला नहीं हुआ, लेकिन अब क्या करें, हमारे लिए भी मजबूरी हो गई। आज हम अपन चालवारी से ये काम करो कुनो ज़बरदस्ती टोका टोकी करें, डांटा डांटी करें तो कैसे, माहौल ही नहीं है। तो उनार अगल बगल वाला आदमी को लिया रहे तो साला अपने बच्चों को दबा रहे हैं, उनको डांट रहे हैं। पहले तो गांव पड़ोस में सभी के एक बुआर गई, सपने की गए, एक मौसम बनी हुई, उन्हें कहा वो नहीं बहू आई, दूसरे का बच्चे ने यार वो करता क्यों नहीं है। अब कोई मतलब ही नहीं है इस मामले में। तो मित्रों ये हम जो बूढ़े बाड़े करा रहे हैं ये लास्ट पीढ़ी वाले हैं, और उसके बाद इसको कोई नहीं खेलेगा, इस गेम को कोई नहीं खेलने वाला है। तुम गेम में कर अध्यक्ष बारे में सोचना का तो जो गांव घरन बेटे रिटायर है बेरन शहरन में मकान बढ़ावे जाने अन्ने उनमें जो 5 साल पहली जाई होल वो अध्यक्ष होल, फिर एक कोषाध्यक्ष होल, फिर एक सचिव होल, एक समिति वेलू नल्ली फिर वो रहते ब्याल जब छेणी ले बैग ले जाले बा छेणी में ले होल अध्यक्ष उस सारे संसार खबर ली रखेल खबरी लाल और एक चुन्नी लाल फिर बैग होल। अब अमन एक मुश्किल और बात बताऊं मारा, तुम्हें पकड़ो में बहुत है सुन। अब कई हमारे सब्सक्राइबर मित्र हमारे व्यूअर्स लोग ले वाल जो हमने इसके देखना है। अब ठीक है हम दिनचर्या बताऊँ गाँव पहाड़ है, तो कई लोग सोशल मित्र लोग यार ये हमारे हंसी कर रहे हैं, हम हंसी नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमें आधुनिकता और आपके किसी की जीवन शैली पर एतराज़ है। लोग जम के बनाएं, मकान भी बनाएं, खरीदें, वो हल्द्वानी खरीदें, दिल्ली खरीदें, देहरादून खरीदें, हमले खरीदे। हम भी अगर मित्रों मैं बताऊं अगर रुपये होते तो हम भी हल्द्वानी में मकान बना लेते, लेकिन हल्द्वानी में रहते नहीं साहब। हमारे पास रुपये होते तो हम तो अमेरिका में भी ज़मीन खरीदते, वहाँ भी बनाते, लेकिन वहाँ रहते नहीं, वहाँ बिजनेस करते, अपने पैतृक गांव को डेवलपमेंट करते ना। लेकिन ऐसा है नहीं हमारे साथ, तो हम किसी की मजाक भी नहीं कर रहे, और ऐसा भी नहीं है कि किसी के बच्चे दूर शहर में न जाएं, लोग शहरों का आनंद न लें, लोग ऊंची शिक्षा न लें, शहरों में न जाएं। मैं तो कह रहा हूँ महात्मा गांधी तो बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गया उस टाइम पे, उसके बाद तो इधर ही आया भारत। कोई कहीं जा सकता है, कोई कहीं उच्च शिक्षा ले सकता है, लेकिन अंतोगत्वा उसको जाना चाहिए था अपने गांव में, गांव के डेवलपमेंट की बात सोचनी चाहिए थी, विकास की बात सोचनी चाहिए ना। तो अब ऐसा नहीं है, लोग कड़की में गांव पहाड़ में जीते हैं, और जब उनके पास बहुत कुछ हो जाता है, देने की सामर्थ्य होती है, तो फिर गांव पहाड़ को देना नहीं चाहते हैं। तो भाई जिस अन्न पानी जल से हमारा शरीर बना है, हमारा पूरा एक जवानी बनी है, पूरी हमारे नौले धारे गांव खेत खलियान से हमने पानी पिया, गांव के बुजुर्गों ने ताऊ चचा
चाची सब ने, किसी ने दुलार दिया, किसी ने प्यार दिया, तो उनको क्या दिया भाई तुमने जब तुम्हारे भाई इतना कुछ हो गया। ये सब कहने की बातें हैं, खाली नाराज नहीं है। हाँ तुम दी चोट क्यों ना नाराज है। तो हम ये भी ले खटक करूँ कि यार हम अकेले रह गए गांव पहाड़ में ऐसे करने वाले करके। कति कति मंडे लीजिए मित्रों जाग पर मैं तो यहाँ बहुत है पित्त लाग गया। मुझे सोचो कति जाग पर जाइन ध्यान चुन्नी लाल मूल्य बढ़ जुई। अब फाइनल राउंड नहीं सकता। हाँ पहली बार 2 जन सुटले शाह बाकर खेलने भी हाँ 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 तो जोड़ल ना आना गिरा कमजोर से। परसों पाली गांव में भागवत में गया था। हाँ। तो पंडित जी कह रहे थे व्यास जी प्रवचन में भगवान रामचंद्र ने लंका को जीता, विभीषण को राजगद्दी सौंपी, तो लक्ष्मण को थोड़ा उन्हें कहा यार इतना बड़ा हमने मेहनत की थी और पूरी लंका को जीता, सोने की लंका है, बोला यहीं रह जाते हैं और वहाँ भरत अपने आप करेगा कार्यक्रम। तो तब उसमें कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इस तरीके की उन्होंने लक्ष्मण को व्याख्यान दिया कि हम जो हमारी जननी है जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर बना है वो उसी परिवेश से बना है जहाँ हम पैदा हुए हैं। वहाँ का कल्चर, वहाँ का मौसम, वहाँ का ऋतु, वहाँ का खान पान, वहाँ के लोग, बोली भाषा से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। माँ के पेट में भी जब 9 महीने गर्भ में रहे तो वहीं के वातावरण का हमारे ऊपर प्रभाव होता है और उसी जगह पे हमारा इलाज भी संभव है जहाँ पर हम पैदा हुए। हमारे इलाज के लिए अगर हमें कोई दुख तकलीफ होती है तो उसकी दवा भी उसी परिवेश में हो सकती है। तो उन्होंने इसलिए कहा नहीं इधर छोड़ यार इस वाली माया मोह से, हम अपने अयोध्या जाते हैं। तो आज क्या है मित्रों, किसी आदमी को खूब उसके पास धन संपदा हो जाए, रुतबा हो जाए, पद प्रतिष्ठा हो जाए, तो उसका फ़ायदा उसने अपनी जननी जन्मभूमि के लिए करना चाहिए। ठीक है वो नहीं आ सकता, दूर शहर में रह गया, लेकिन कभी तो उसने ये सोचना चाहिए था। तो उधर मैं पाली गांव में उन परिवार से इसलिए प्रभावित हुआ, एक दूर स्टेट त्रिपुरा में रहने वाला अधिकारी, IAS अधिकारी, और उसने अपने माँ बाप के कहने से और जो हमारे पिथौरागढ़ उत्तराखंड के ज़िले मुख्यालय से संपर्क कर, वहाँ के जिला अधिकारी से, वहाँ के अधिकारियों से संपर्क कर करके अपने गांव के लिए रोड, अपने गांव के लिए ये सब करवाने की क्षमता रखी और किया। और उसके बाद जब वो बन रहा था तब भी कह रहे थे कि साहब हमने भागवत लगाएंगे अपने गांव में आगे भव्य। एक चाचा रहता है उनका गांव में, जैसे हम रहते हैं तो एक वहाँ पर एक ही आदमी रहता है उनका चाचा, तो उसके लिए उन्होंने पूरा बढ़िया सा मकान, अब वो एक दिन के लिए आते हैं तो सारा मकान उनको दिया है अपने भतीजे को। मित्रों कितने लोग गांव पहाड़ के बारे में ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं, बिरले लोग हैं। तो मित्रों ये तो फसक फराला दगड़ मतलब फायदा काम ये भी कि फसक फराल ले गए और ये माशा कड़ तो माशा क्याड़ को नहीं रहने तो सूख जाते हैं, तो ये कड़क कड़क करके फिर इनको चूटना बड़ा आसान भी रहता है। तो हमने इतना काम भी कर दिया। तो मित्रों आदमी के पास धन संपदा हो जाने के बाद भी उसकी कार्य क्षमता में कमी नहीं आनी चाहिए थी और बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। हुआ ये कि गांव पहाड़ में लोगों के पास धन संपदा जो ही आई तो उनकी कार्यशैली बदल गई और उनका जो जीवन था, रहन सहन, खान पान वो बदल गया, जो हमारी संस्कृति थी उसमें गिरावट आ गई। तो इसके चलते बहुत सारी अब संस्कृति भी पनप रही है। तो ये सब हमारे लिए दुखदाई बन रहा है।
तो मित्रों लोग इधर उधर जाएंगे और पलायन भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसकी कीमत हाँ तो वो नहीं होना चाहिए था। अभी हमारे वहाँ कल परसों यहाँ पे हमारे कुछ बिहार के मित्र लोग काम कर रहे थे, छठ पर्व में घर की ओर गए हो और हम देख रहे हैं सारी जतुकले ट्रेन छन जतु बस छन उन्होंने जागना आवल परंपरा। तो मित्रों हर गांव में आज 2-2 3-3 बिहार के लोग हैं, घास काट जा रहे हैं। यहाँ अभी पिपलेत में घास काटने आए थे और ये प्रति ख्याल धरण से, ये प्रति ध्यान धरण से तीख त्यार दिवाली होली होले वाली ऊण से अपन घरा दरवाज खोलण चाहिए और अपन घरे याद करण चाहिए जे जिटबाजू जे का घरन छन उनले ध्यान धरण। और उनका भी तो जो उनकी जमीन है, जो उनका कुल का मकान है, उसके प्रति आप एक टीन डाल नहीं रहे हो छत में, अपने घर की दीवार नहीं बना रहे। पहली बेटी जब जो पढ़ा नहीं जाले और की विद्वान होने गया मतलब आचार्य बढ़ने गया या फौज में जाए अपन जान बखत अपन खाल में बटी माटे चुटकुट छ गोरु खुरक धूल छ भी लगावे जनेर ब्या विभूति मतलब पिठा जाग में तिलक करवे जनेर ब्या भी ये सम्मान करण से और अपन परिवार पालन पोषण है। तो आज वो जो लोगों के घर हैं वो बंजर हैं, जमीनें बंजर हैं, बोल रहे हैं अरे साहब हमारे पास शहर में इतनी बड़ी कोठी है, लेकिन आपके अपने गांव के प्रति आपका कोई जज्बा नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे शहर में लोगों को देख रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। तो मित्रों ऐसा काम करने वाले हम गांव पहाड़ में अभी हम अकेले हैं ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग गांव पहाड़ में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या अब बहुत कम है। प्रत्येक गांव में दो चार ऐसे लोग रह गए जो इस टाइप का काम करते हैं और इसके प्रति अब लोगों में कोई जागरूकता है, कोई ऐसा होगा नहीं। मैं तुम्हारे बुलाने में मित्र लोगों ने मेरे पित्त लागे जब क्या काम नहीं करना मेरा काम अटी गुने मैं ठीक और मास छुट्टी जाने ब्याली गोरी नोट आई गयो एक दिन का खान से बनना नहीं मैं क्वेश्चन है पहले देखा ले। मित्रों आप लोगों ने देखा हमने मांस चुटाई का कार्यक्रम हमारा चल रहा है और आप सभी मित्रों ने भी गांव पहाड़ में प्रवासी मित्रों ने कई लोगों ने इस काम को किया है और कतु कतु भट्ट मांस आप लोगों ने चुटी कतु कतु हुई तय बारे में जरूर अपने राय प्रतिक्रिया में बताया। घर का बुनियाद उन्हें कथब गाड़ी वो उचिताई रो हरन एल गाड़ी आवाज सुनी आ जाती। तो मित्रों इधर गोगी को कहीं गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया होगा हमारा। ये देखो ये आगे 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 ये आगे कैसा कर रहा है कैसा कर रहा है जीते रहो जीते रहो जीते रहो सौभागी हो गोगी से भी देखो वो देख हो किधर से आया तू सौभाग्यवती पुत्रवती बंदानी ठीक है ना पापा आ जा वो लाग रहा है मार दे ये ऐसा कुछ किए हिंदी जीते रहो ले इसको ये दे ले ये नंदनी
किधर गया तू? बाबूजी किधर गया? किधर गया? किधर देख, गोगी को भी देखे। गोगी के लिए क्या लाया? बिस्कुट। गोगी के लिए क्या लाया? देख रहा, देख रहा। किधर से आया रे? गोगी को दे दे, ले दे दे, खा मलकोट से आया, मलकोट। खा खा, ए आजी बस ले खा को कैसा? बहुत हो गया। कैसा कैसा रहा? ठीक ठाक है। कैसा रहा रे? नाना जी ठीक है हैं? वहाँ पर। ओहो, ओ बाबूजी कैसा किस किस में आया? सुस्त हो रहा है? सुस्त हो रहा है? दादी को भी दे सुस्त, जा दादी को भी कर, दादी को भी कर दे, दादी को भी कर दे। दादी को दे बाबू जा जा मुँह लगा मुँह लगा हम लगना जी वहाँ पे। आ गई तो दे दे। मलकोट से आ गई। इतना बड़ा, इतना बड़ा। हंस रही, हंस रही। तेल मेरे हॉर्न सुन का गाड़ी।